गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। उम्मीद कर रहा हूँ आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कुछ एक्सपेक्टेड पूछ सकते हैं आपसे जो हाल फिलहाल में चल रहा है उसके रिगार्डिंग। तो एक कोशिश कर रहे हैं, देखो वो तो किस्मत की बात है कि क्या पूछा जाएगा। मेनली आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से थोड़ा आप अच्छे तरीके से करके जाइए। लेकिन जो आज फिलहाल देश में हो गया है उसके भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी इस वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे फिलहाल जो चर्चा में है एजुकेशन से रिलेटेड है आपका NIRF। ठीक है, ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है। अभी 2025 की आई है। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो अब हम इनमें देखते हैं कि ओवरऑल कैटेगरी में कौन। सबसे पहला तो NIRF की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान है। हरियाणा के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है आपका? श्री महिपाल डांडा जी, वो हरियाणा की है। ठीक है, चलिए ओवरऑल रैंकिंग आई है उसमें फर्स्ट पोजीशन जो आई है आपकी वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी IIT मद्रास ने क्या किया है आपकी बार? आपका टॉप किया है। क्या किया है? टॉप किया है IIT मद्रास। तो आपसे ओवरऑल रैंकिंग पूछे, IIT मद्रास चेन्नई। ठीक है, ISC बेंगलोर सेकंड और IIT बॉम्बे थर्ड पोजीशन पे ओवरऑल रैंकिंग है 2025 की। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में आपकी IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर फर्स्ट पोजीशन पे है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें और जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है JNU वो सेकंड पे, और मणिपाल जो एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है मणिपाल वो थर्ड पोजीशन पे है। तो ये होगी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग। जो इंस्टीट्यूट है उसमें बात करें तो IISc बेंगलोर फिर फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको भी आपका ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कोलकाता की है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की सेकंड, और पंजाब यूनिवर्सिटी थर्ड पोजीशन पे है यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग आई है उसमें। अब दूसरे इम्पोर्टेंट उसकी बात कर लेते हैं हम इंस्टीट्यूट की। NIRF की हमने बात की। अब जो इंस्टीट्यूट है आपका वो है CSIR। ठीक है, CSIR की फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है हमारे? तो वह डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आपको याद रखना। साथ में ये उपाध्यक्ष भी हैं CSIR के उपाध्यक्ष कौन है? जितेंद्र कुमार। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो CSIR के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता ही है इसकी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह के बारे में, या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, JRF SRF, उसमें मैं जाऊँगा नहीं। इसमें है आपकी द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कब हुई थी? 1942 में। ठीक है ना, 1942 में बनती है आपकी। काम क्या है? फोस्टर करना है आपका साइंस साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। मतलब आपसे पूछा भी जाए अब इसका फंक्शन क्या है। ठीक है ना, इसका फंक्शन क्या है? साइंटिफिक इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया को प्रमोट करना है। ठीक है ना, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। उसके अलावा एरियाज़ आपको पता ही है कहाँ कहाँ इसमें एरियाज़ होते हैं। और UCSIR UGC नेट भी होता है आपका, ओशियानोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पता ही है। ठीक है ना, CSIR की डायरेक्टर जनरल DG बोलते हैं। ठीक है ना, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। और डायरेक्टर जनरल DG डॉक्टर मिसिज N कलाई सेल्वी, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर भी हैं आपकी CSIR की। डॉक्टर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी आपकी डायरेक्टर हैं, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर। ये लिखा भी हुआ है नीचे, आप देख सकते हो। सी इज़ द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द CSIR। तो मैंने सारा ही बता दिया इसके बारे में आपको, है ना। CSIR आपका कंप्लीट हुआ। बात कर लेते हैं UGC की। अनदर इम्पोर्टेंट बॉडी है आपकी, स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। UGC एक्ट 1956 के तहत बनी थी। ठीक है, और उसका काम क्या है? कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को मेंटेन करना। और ये प्रोवाइड करती है रिकॉग्निशन, पहचान जो यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, और उनको फंड एलोकेट करती है, डिस्बर्स करती है जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज है UGC से एफिलिएटेड।
हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? नई दिल्ली में यूजीसी का। 6 रीजनल सेंटर हैं यूजीसी के, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु। ठीक है ना। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि इसको रिप्लेस करने के लिए जो मोदी गवर्नमेंट है उसने, जो मौजूदा हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, एक प्रपोजल दिया है, यूजीसी को रिप्लेस किया जाएगा नई रेगुलेटरी बॉडी के साथ जिसे बोलते हैं HECI। ठीक है ना। अंडर कंसिडरेशन चल रहा है इसका, HECI से रिप्लेस किया जाएगा यूजीसी को। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। तो इस पे बात चल रही है, एक ये आप इम्पोर्टेंट आपके ध्यान रखना। उसके बाद एक और फैक्ट बेस है, यूजीसी के चेयरपर्सन विनीत जोशी हैं, एडिशनल चार्ज है फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ प्रीवियस चेयरमैन एम जगदीश कुमार थे, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है ना। तो आपको चेयरपर्सन पूछ ले तो विनीत जोशी अभी हैं सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, वही यूजीसी के चेयरपर्सन के रूप में जो है काम कर रहे हैं आपका। ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है ना, ये हो गया है आपका यूजीसी DAE-CSR के जो डायरेक्टर हैं वो प्रोफेसर अमलान जे पाल हैं। इतना डेप्थ में तो नहीं पूछेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा यूजीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगली उस पर चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आपका इंस्टीट्यूट है जिसे बोलते हैं NAC। इसके बारे में पूछ लिया जाता है बिकॉज हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल कंडक्ट करती है, असेसमेंट करती है और एक्रीडेशन हायर एजुकेशनल जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट है उनको, सच एज कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटीज़ होगी जहाँ पे आप कल को प्रोफेसर बन के पढ़ाओगे, एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू ड्राइव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी स्टेटस क्या है इंस्टीट्यूशन का, उसको इवेलुएट करती है और उसको स्टेटस देती है। तो NAC का पता होना चाहिए आपको अच्छे तरीके से। प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी, यूजीसी के जो चेयरपर्सन है वही आपके क्या है, NAC के आपके प्रेसिडेंट के। NAC के उस पर ध्यान रखना, डॉक्टर प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे, ये आपके क्या है, NAC के चेयरमैन है फिलहाल। NAC के डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर जी कन्नाबिरान, गणेशन कन्नाबिरान आपके डायरेक्टर हैं NAC के। बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है AICTE, इसे भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, सेटअप हुई थी 1945 में। नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन द फैसिलिटी अवेलेबल टू टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करती है, उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को देखती है। नेशनल लेवल अपेक्स बॉडी है। ठीक है ना। तो 1945 में इसका गठन होता है। ठीक है ना, ये आपको बता दिया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रख लेना, चेयरमैन जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के हैं प्रोफेसर डॉक्टर TG सीताराम। ये आपके क्या हैं, TG सीताराम AICTE के डायरेक्टर हैं या चेयरमैन लगा लीजिए, जो कि इसको कार्यभार इसका संभालते हैं। पता चलेगा क्या काम है, फुल फॉर्म पता चलेगी। चलिए फिर है आपका DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम होता है। किसके अंतर्गत आता है? रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, RCB के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, और यूनेस्को की पहल पे स्टार्ट हुआ है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के उस पर। तो इसको भी आप DBT को ध्यान रखना। बात करते हैं हम ICMR की, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली में। अपेक्स बॉडी है इंडिया में फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड की, 1911 में ये बनी थी आपकी। तो ICMR के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके चेयरमैन है ICMR के डॉक्टर राजीव बहल, डायरेक्टर जनरल हैं DG हैं। ठीक है ना, आपके इसको ध्यान रखना, डॉक्टर राजीव बहल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक और इंस्टीट्यूट है जो मेरे ध्यान में है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लोकेटेड हेडक्वार्टर कहाँ है? पूसा, नई दिल्ली में है। ठीक है, काम क्या है वो आप सभी को पता ही है। द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ICAR ओवरसी एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर, जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको देखती है। फाउंडेड हुई थी 1905 में, 1 अप्रैल 1905 में। IARI का भी यही काम है आपका, टू डेवलप इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बेटर
ग्रो वैरायटी एंड ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स टू बेनिफिट इंडियन एग्रीकल्चर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपका, ICARIARI। और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर श्री निवासा राव, ये आपके, ठीक है ना, DG हैं और वाइस चांसलर भी हैं डॉक्टर श्री निवासा राव। तो अगले वीडियो में भी इस तरीके के लेके आएंगे। तो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, 2x पे आप इसको देख लेना तो हेल्पफुल हो सकता है। धन्यवाद। फिर भी